जो इस जिहादी ने किया यहाँ पे 16 साल की लड़की को फंसा के 2 साल अपने उसने रिलेशनशिप में रखा, उसे 18 साल के होते ही वो उसे लेके भाग गया। जब बाबा बुलडोजर वाले एक बात कहें कि लड़कियों पर सितम ढाने वालों के घर बुलडोजर फिरे जाएंगे, आज वो बुलडोजर कहाँ है? 4 दिन से जिनके दिमाग में ये कीड़ा है ना कि लड़कियों को 18 साल की होते ही इनको भगाना है, चाहे वो कोई भी हो। जब तक किसी का एक का घर नहीं गिरने का, ये इनके घर में एक भी ईंट नहीं रहने की, इन्हें सह देने वालियों को सजा नहीं मिलने की, जब तक ये लड़कियों के साथ ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। मतलब एक भी ऐसा कट्टर नेता होता अब तक उस जिहादी के घर पे बुलडोजर चल गया होता। जय श्री राम। हो सके ये बात मेरी सबको बुरी लग रही हो, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन एक भी नेता में इतना दम नहीं है कि अपने के साथ खड़े होकर इन जिहादियों के घर पे जो है बुलडोजर फिरवा सके। लूचो पूछो वाली बात नहीं मेरे पे माइक के सामने आकर कहनी आती है। मैं गुज्जर परिवार से हूँ, लेकिन मैं सर्व समाज की बेटी हूँ। ऐसे कैसे प्रशासन हमारी ही लड़की चली गई और हमारे पे ही मुकदमा लिख देंगे? दर्द होगा जब तो सहारनपुर से चल के हम यहाँ तक आए होंगे। क्या फैसला लिया गया, किस प्रकार का फैसला लिया गया? राम राम, जय श्री राम। मैं कोमल गुज्जर। आज जो है सांगाठेड़े में जो ये लड़की का जिहादी द्वारा जो लड़की के साथ कांड किया गया, ये पहले ये कह रही वो लड़की कि मैं 1 साल से लड़के के साथ जो है लिव रिलेशन में थी, और लड़की फिलहाल अपनी उम्र बता रही है 18 साल। इसका मतलब है कि लड़की जब 16-17 साल की थी, है ना, जब वो 16-17 साल की थी उसे इस तरीके से फंसाया गया। मतलब वो जिहादी उसकी वेट कर रहा था कि कब ये 18 साल की और मैं इसे लेके भाग जाऊं। मैं ये नहीं कहती, देखो मेरे लिए सम्मान लड़की जो होती है सभी की, सर्व समाज की लड़कियों का मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, लेकिन जो इस जिहादी ने किया यहाँ पे 16 साल की लड़की को फंसा के 2 साल अपने उसने रिलेशनशिप में रखा, उसे 18 साल के होते ही वो उसे लेके भाग गया। अभी हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे, पहले तो सबने कह दिया कि आपकी यहाँ पे सारी बात मान्य होगी। अब जो है 4-5 लोग कमेटी के बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं तो सारे सुन रहे हैं यहाँ पे, बुरा मानेंगे भाई मान जाइयो, क्योंकि मेरे आचार विचार जो है हर किसी से नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ क्या बात रखी गई थी, जब बाबा बुलडोजर वाले एक बात कहें कि लड़कियों पर सितम ढाने वालों के घर बुलडोजर फिरे जाएंगे, आज वो बुलडोजर कहाँ है? 4 दिन से हमें ये तो नहीं मांग कर रहे थे ना किसी से कि हमें कुछ और चाहिए। जब चलो ठीक है, इन्होंने कहा कि लड़की कल दोपहर तक शाम तक मिल जाएगी, बुलडोजर आने में क्या टाइम लग रहा था? ताकि ये जो इन गंदी मानसिकता, कोई भी होश में जिनके दिमाग में ये कीड़ा है ना कि लड़कियों को 18 साल की होते ही इनको भगाना है, चाहे वो कोई भी हो, जब तक किसी का एक का घर नहीं गिरने का, ये इनके घर में एक भी ईंट नहीं रहने की, इन्हें सह देने वालियों को सजा नहीं मिलने की, जब तक ये लड़कियों के साथ ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। मेरी मांग तो बुलडोजर की थी भैया, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे भाई कैसे सहमति दे देते हैं, सब लोग उठ जाते हैं उन पे। या तो डरा धमका के प्रशासन ने ये किया होगा, यही कह सकती, क्योंकि मेरे से भी ये कहा कि अगर आप नहीं उठोगे यहाँ से तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। एक महंत जी आए थे, महंत जी को ये कहा कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप पर मुकदमा हो जाएगा। मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैं कहीं ऐसी लूचो पूछो वाली बात नहीं मेरे पे माइक के सामने आकर कहनी आती है। मैं गुज्जर परिवार से हूँ, लेकिन मैं सर्व समाज की बेटी हूँ। ऐसे कैसे प्रशासन हमारी ही लड़की चली गई और हमारे पे ही मुकदमा लिख देंगे? दर्द होगा जब तो सहारनपुर से चल के हम यहाँ तक आए होंगे। दर्द होगा, मैं भी 1-2 बेटियों की मैं भी माँ हूँ, तो मुझे भी तो पता है ना कि लड़की जितनी देरी लड़की को लाने में होगी, उतना ही गलत उस लड़की के साथ होता चला जाएगा। जल्द से जल्द लड़की को लाया जा। और यही बात बुलडोजर की, ये लोग कह रहे कि कल तक का वेट कर रही है, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं। ये शासन प्रशासन जो है ना, वैसे तो मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन यहाँ पे कुछ छुटभैया ये टूचे मुचे जो बैठे ना, ये अपनी जनता के किसी के भी साथ नहीं है। वरना एक भी अगर ऐसा नेता होता, मतलब एक भी ऐसा कट्टर नेता होता, अब तक उस जिहादी के घर पे बुलडोजर चल गया होता। जय श्री राम। हो सके ये बात मेरी सबको बुरी लग रही हो, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन एक भी नेता में इतना दम नहीं है कि अपने के साथ खड़े होकर इन जिहादियों के घर पे जो है बुलडोजर फिरवा सके। बात तो कह दे कि कही चीज, ठीक है, अगर कोई ऐसा नेता हो तो एक मुझे बता दो भाई, है कोई ऐसा नेता पूरे जिले सहारनपुर में? भाजपा में है या समाजवादी में है? ये बेटी तो सर्व समाज की थी, सारे लिप्पा पोती वाले हैं। हम अकेले लग रहे हैं यहाँ की बुलडोजर आना चाहिए, बुलडोजर आना चाहिए, बुलडोजर आना चाहिए है।
वीडियो बना रहे लेकिन ये वीडियो बनवावे, फोटो खिंचवावे और चले जावे बस, और इनके बस का कुछ नहीं है। और आप कल तक का समय देख लो, उस जिहादी के घर से एक ईंट नहीं उखाड़ सकते हैं। मैं इस चीज को लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, इस मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सेव करके रखना मेरी वीडियो। अगर उस जिहादी के हर किसी को लेकर नहीं चलती, उस जिहादी के घर में से एक भी ईंट ये लोग नहीं उखाड़ सकते। ठीक है भैया, तो मेरा तो यही है, जब तक आप लोग समर्थन करके इन्हें ये जितने भी गंदगी भरे मानसिकता के लोग हैं, इनको अपने आप नहीं जड़ से खत्म करने के। दूसरा, मैंने एक गंगों में ओयो होटल को लेकर एक अभियान चलाया था। भाई एक मिनट, मैंने गंगों में ओयो होटल को लेकर एक अभियान चलाया हुआ कि ये जो ओयो होटल है ये जड़ से खत्म होने चाहिए। क्या मेरा वो ओयो होटल को मतलब लेकर मेरा वो प्रकरण गलत था? उसमें मैंने देखा, उसमें एक अर्चना शर्मा नाम की लड़की थी और एक 45 से 47 साल का आदमी था। जिस अवस्था में हमने उसे देखा, मेरे साथ ना हिंदू रक्षा दल के 7 से 8 भाई थे, पुलिस फोर्स मेरे साथ में थी। मतलब बड़े ही दुख की पीड़ा है, क्योंकि मैं एक लड़की भी हूँ, माँ भी हूँ और किसी के घर की बहू भी हूँ। वो 14-15 साल की लड़की, मतलब उसे किस चीज की जरूरत थी कि वो एक ओयो होटल में पहुंची? मेरे फोन में अभी भी वो वीडियो है, लेकिन मैं अपने भाइयों को दिखा कर उसे मेरी आंखों की शर्म चली जाएगी। हो सकता है मेरे भाई उस लड़की को देख ले मेरे फोन में, लेकिन जो मेरे आंखों की शर्म है, जो पीड़ा है, वो कैसे हटेगी? मेरे ऊपर ओयो होटल के मालिक ने मुकदमा लगा दिया, मेरे ही भाइयों ने पोस्ट करके उसे पोस्ट पे करो कि इसका इलाज हो गया। मेरा क्या इलाज करोगे? आज देखो हमारा इलाज कर दिया। अगर समय पे आप लोग इन चीजों को, अवैध चीजों को, ओयो होटल जैसी चीजों को, गंदगी को बढ़ावा दोगे तो आए दिन ये घटना आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मैं तो आप सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी, मैं तो देश प्रदेश विदेश, लेकिन गंगों में तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ आप लोगों से कि गंगों में जब तक ये होटल बंद नहीं होने के, तब तक आप लोगों को आए दिन ये घटना देखने को मिलती रहेंगी। राम राम, जय श्री राम।